हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा, राम जानकी इंटर कॉलेज। कल मैंने बात किया था संकुलन क्षमता की, सिंपल क्यूबिक की संकुलन क्षमता निकाला था, बीसीसी की संकुलन क्षमता निकाला था, एफसीसी की संकुलन क्षमता निकाला था। आज हम लोग चर्चा करेंगे निविड़ संकुलन की। तो बात आई बच्चों, निविड़ संकुलन क्या होता है? तो जो हमारा एक क्रिस्टल जालक है या जो हमारी एकक कोशिका है, उसमें जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था, उनको हम लोग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जो है निविड़ संकुलन। तो हम लोग चर्चा करेंगे निविड़ संकुलन क्या होता है। हाँ, निविड़ संकुलन का सिंपल सा मतलब है अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था। अगर हम लोग बहुत सरल शब्दों में निविड़ संकुलन का शब्द व्यक्त करें, मतलब व्यक्त करें, तो निविड़ संकुलन का मतलब होता है अवयवी कणों की व्यवस्था। तो हम लोग अवयवी कणों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो बात आई, अवयवी कणों को हम लोग 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अवयवी कण को हम लोग 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक क्या हो गया 1D में, 1 डायमेंशनल में, दूसरा 2D में, द्विविमीय में, तीसरा 3D में। तो हम लोग जो है अवयवी कणों को 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला 1D, दूसरा 2D, तीसरा 3D। फिर बच्चों 2D को हम लोग 2 प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ ए, अभी जानेंगे ए क्या है, डॉट डॉट टाइप। और दूसरा होता है ए बी डॉट 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 टाइप। इसको हम लोग द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं। निविड़ संकुलन शब्द से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निविड़ संकुलन का सिंपल सा मतलब है अवयवी कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है। तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, और इसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, HCP, षटकोणीय निविड़ संकुलन। हाँ, लेकिन ये कितने में होगी भाई? ये द्विविमीय में है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। 3D को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट इसमें क्या रहता है बच्चा? ए डॉट 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 टाइप। और दूसरा पार्ट रहता है ए बी डॉट डॉट टाइप। यहाँ पे क्या होता है? ए बी सी डॉट डॉट टाइप। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा ए होता है, यहाँ पे जो हमारा ए है, ए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित है। और यहाँ पे जो इन दोनों में ए है, ए बी डॉट डॉट टाइप में और ए बी सी डॉट डॉट टाइप में जो ए है, ये ए जो है ये षटकोणीय निविड़ संकुलित है, षटकोणीय निविड़ संकुलित है। हाँ बच्चा, तो इतनी बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि निविड़ संकुलन, दोबारा इन बातों को समझ लेते हैं कि निविड़ संकुलन क्या है। अवयवी कणों का जो है व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था, मतलब आप किसी भी, चाहे क्रिस्टल जालक की चर्चा करें, चाहे एकक कोशिका की चर्चा करें, या आप किसी भी जगह पे, जैसे एक बर्तन है हमारे पास, एक मान लो थाली है, उस थाली में लड्डू को हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो लड्डू का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप लड्डू को एक लाइन में व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरी बात है, फिर हम लोग एक कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक ऐसे मान लो ये क्षैतिज लाइन हो गई, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम हो गया। फिर
तीसरी बात कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, लड्डू के ऊपर लड्डू रख सकते हैं। तो आप जहाँ भी अवयवी कणों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री में शब्द क्या बोला जाता है, निविड़ संकुलन। और कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो बात है अवयवी कणों को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 1D, 2D और 3D। 2D कितने प्रकार का होता है, 2D 2 प्रकार का होता है, ए डॉट डॉट टाइप, AB डॉट डॉट टाइप। ए क्या होता है भाई, यहाँ पे ए डॉट टाइप जो होता है ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित होता है। AB डॉट डॉट टाइप क्या होता है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित होता है। और ये 3D गजब का है भाई, गजब इसमें क्या है, ये 3 प्रकार का होता है। 3D तो 3 प्रकार का, एक ए डॉट डॉट टाइप, AB डॉट डॉट टाइप, ABC डॉट डॉट टाइप। यहाँ पे जो ए डॉट टाइप है इसमें ए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित है, और ये जो AB डॉट डॉट टाइप है और ये जो ABC डॉट डॉट टाइप है इसमें ए कितने प्रकार का होता है, ए क्या होता है, दोनों में ए षटकोणीय निविड़ संकुलित होता है। तो इतनी बात हो गई है बच्चा। तो हम लोग आगे की बात करेंगे। आगे की बात करने से पहले एक बात हम लोग और करेंगे आप लोगों से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसह संयोजन संख्या पूछी जाती है। उपसह संयोजन संख्या क्या है, तो इसको अगर सिंपल वे में बोले तो आप समझ सकते हैं उपसह संयोजन संख्या का मतलब। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे उपसह संयोजन संख्या की, तो ये क्या होती है, हाँ, अवयवी कणों की व्यवस्था में, अवयवी कणों की व्यवस्था में एक अवयवी कण, या अवयवी कण का मतलब हम लोग गोला भी लिखेंगे, एक अवयवी कण, क्योंकि अवयवी कण जो होता है ये गोलाकार ऐसा माना जाता है, होता है अवयवी कण, क्योंकि अणु परमाणु या आयन सब गोलाकार होते हैं। हाँ, एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों के संपर्क में, कितने अवयवी कण के संपर्क में है, संपर्क में है, कामा क्या कहलाता है, उपसह संयोजन संख्या कहलाता है। उपसह संयोजन संख्या कहलाता है। हाँ बच्चों, यदि हम कहें कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, तो सिंपल वे में उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है टचिंग नंबर, मतलब एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों के टच में है, जितने अवयवी कणों के टच में होगा वही हमारी हो जाती है उपसह संयोजन संख्या। तो अवयवी कणों की व्यवस्था में एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों के संपर्क में है, वही जितने अवयवी कणों के संपर्क में होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं सबसे पहले 1D संकुलन, 1D की बात करने चल रहे हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन की। तो एक विमीय निविड़ संकुलन की यदि चर्चा करें, एक विमीय निविड़ संकुलन ये क्या होता है भाई, एक विमीय निविड़ संकुलन। हाँ, जब अवयवी कण को या तो ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित किया जाए या तो क्षैतिज व्यवस्थित किया जाए, मतलब चाहे पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए चाहे कॉलम में, चाहे अवयवी कणों को आप लोग ऐसे व्यवस्थित करो ऊर्ध्वाधर हाँ भाई, चाहे अवयवी कणों को ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित किया जाए चाहे अवयवी कणों को आप जो है क्षैतिज व्यवस्थित करो। हाँ बच्चों, हम लोग अवयवी कणों को चाहे कॉलम में व्यवस्थित करें चाहे एक पंक्ति में व्यवस्थित करें, चाहे पंक्ति में व्यवस्थित करें, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। आप ऐसे लिखेंगे, जब अवयवी कणों को या तो एक्स एक्सिस में या तो
वाई एक्सिस में, दोनों में से किसी एक एक्सिस में अगर व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसको जो है हम लोग बोलेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन। तो अगर आपसे पूछा जाए एक विमीय निविड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी, इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी। देख रहे हैं कि हमने जब अवयवी कणों को व्यवस्थित किया तो एक अवयवी कण, मैंने कहा था अवयवी कण का मतलब गोला से आप समझेंगे, एक गोला कितने गोलों के संपर्क में आ रहा है। जैसे ये वाला गोला एक इस गोला के संपर्क में आ रहा है, एक इस गोला के, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। मतलब 1D निविड़ संकुलन में जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितना होती है, 2 होती है। यहाँ भी अगर देखना चाहें आप लोग तो एक गोला जो है कितने गोलों के संपर्क में आ रहा है, 2 गोलों के संपर्क में आ रहा है, तो यही हो जाएगी हमारी उपसह संयोजन संख्या। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हिंदी लिखना है तो लिख दो भाई, जब अवयवी कण को या तो कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, कॉलम का मतलब या तो वर्ग में, कॉलम ही लिखो यहाँ पे, या तो कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, या तो आवर्त का मतलब क्षैतिज, या तो आवर्त, यहीं ब्रैकेट में लिख लेना है, आवर्त का मतलब क्षैतिज। जब अवयवी कण को या तो कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है करते हैं, या तो आवर्त मतलब क्षैतिज में व्यवस्थित करते हैं, तो इसे 1D निविड़ संकुलन, तो इसे क्या कहा जाता है, 1D निविड़ संकुलन कहा जाता है। हाँ बच्चा, तो जब अवयवी कणों को या तो कॉलम में व्यवस्थित करते हैं या तो आवर्त अर्थात क्षैतिज में व्यवस्थित करते हैं तो इसे 1D निविड़ संकुलन कहा जाता है। हाँ, जिसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो 1D आप समझ गए, या तो सीधे व्यवस्थित कर दो या तो जो है आवर्त में व्यवस्थित कर दो, तो इसी को हम लोग 1D बोलेंगे। चलिए भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं 2D की। हाँ, तो ये 1D की बात हो गई बच्चा, अब हम लोग बात करेंगे 2D की। में हमने कहा आपको कि 2D का अरेंजमेंट 2 प्रकार से होता है। 2D का जो है अरेंजमेंट 2 प्रकार से होता है। एक होता है ए डॉट 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 टाइप, और दूसरा होता है ए बी डॉट डॉट टाइप। ये क्या बनाता था, बताया था मैंने आपको, ये बनाता था द्विमीय वर्ग। इसको बोलेंगे 2D को, 2D लिखा है तो द्विमीय हो ही गया, मतलब ये बनाएगा ए डॉट टाइप बनाएगा, वर्ग निविड़ संकुलन होगा ये। और ए बी क्या होगा, ये द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, ये षटकोण टाइप का बनेगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाएगा। अब हम लोग सबसे पहली बात किसकी करेंगे, ए डॉट डॉट टाइप की चर्चा करेंगे। अब क्या होता है ए डॉट डॉट टाइप, अब इसमें हम लोग जैसे मम्मी ने कहा कि आपकी मम्मी ने आपको कहा है, पापा ने कहा, किसी ने कहा भाई कि आप जो है लड्डू को व्यवस्थित करिए, तो आप लड्डू को एक क्षैतिज पंक्ति में पहले ऐसे व्यवस्थित करेंगे, फिर ऐसे व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे। शुरू में ऐसे से लड्डू लगाया, फिर लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू लगाना शुरू कर दिया, तो ये ए टाइप बनेगा। देखो भाई, सबसे पहले मैंने गोले को जो है एक क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित किया, जिसका मैंने नाम दे दिया कि इसका नाम ए है। इस पंक्ति का नाम मैंने क्या दे दिया, ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पंक्ति जो हमने प्रथम पंक्ति में गोले को व्यवस्थित किया है, अब दूसरी पंक्ति का गोला जो होगा
वो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। अब मैं दूसरी पंक्ति का गोला यहाँ पे रख रहा हूँ। हाँ, अब इस पंक्ति के गोले को भी मैंने नाम दे दिया ए। ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। क्योंकि अगर अब यहाँ पे तो मैं थोड़ा कम अच्छा बना पा रहा हूँ, यदि आप लोग बढ़िया से गोला प्रकार से बनाएंगे तो एकदम ये प्रथम पंक्ति जैसा ही लगेगा। अब जो तीसरी पंक्ति मैंने बनाया, उस पंक्ति को तीसरी पंक्ति का जो गोला मैंने अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट बिल्कुल जो है द्वितीय पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रखा। ये पंक्ति भी बिल्कुल किसके जैसी दिखेगी? प्रथम पंक्ति जैसी ही दिखेगी, अतः इसको भी मैंने ए कह दिया। अब मैं जो चौथी पंक्ति बना रहा हूं, उस पंक्ति के गोले को तीसरी पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रखा। हाँ बच्चा, ये पंक्ति भी आपको किसकी जैसी दिखेगी? प्रथम पंक्ति जैसी। तो अब ठीक इसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे। जो अवयवी कणों का अर्थात गोलों का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, ठीक इसी प्रकार से करते जाएंगे। एक के नीचे दूसरा, दूसरे नीचे तीसरा, तीसरे नीचे चौथा, चौथा नीचे पांचवा। तो जो पंक्ति बनेगी, अगर प्रथम पंक्ति को ए कह दिया तो दूसरी पंक्ति भी किसके जैसी दिखेगी? प्रथम पंक्ति जैसे ही। तीसरी पंक्ति भी किसके जैसी दिखेगी? प्रथम पंक्ति जैसे ही। चौथी पंक्ति भी किसकी जैसी दिखेगी? प्रथम पंक्ति जैसी ही। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की चर्चा करें तो अगर हम लोग उपसह संयोजन संख्या की चर्चा करें तो एक गोला कितने गोले को टच कर रहा है? तो एक गोला टच कर रहा है कितने गोले को? भाई आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक गोला जो है वो 4 गोले के संपर्क में है। एक गोला जो है कितने गोलों के संपर्क में है? 4 गोले। और ये जो साइज आपकी बनी है, इसको हम लोग, जो आकृति बनी है आपकी, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और ये जो बना है वर्ग के कारण इसको क्या बोला? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना। मतलब जब एक गोले को दूसरे गोले के नीचे, दूसरे गोले को तीसरे गोले के नीचे, चौथे गोले को तीसरे गोले के, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो जो है हमारी एक वर्ग के आकार की आकृति बनेगी, जिसको हम बोलेंगे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बोलेंगे। हाँ भाई, इसको नोट कर लीजिए। जिनको हिंदी लिखना है फिर मैं हिंदी भी लिखवा देता हूँ जो है। चलिए, अब जैसे अगर हम लोग कहना चाहें, हम ऐसा लिख सकते हैं, सर्वप्रथम हमने गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया। गोले को एक, गोले का मतलब अवयवी कण है बच्चा, गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया। व्यवस्थित, गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया, जिसको ए नाम दे दिया गया, जिसको ए नाम दिया गया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के गोले को, तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के गोले को, गोले का मतलब बार बार बोल देता हूं अवयवीकरण, दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले, प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रखा। गोले के ठीक कहां रखा?
गोले के ठीक नीचे रखा, ठीक नीचे रखा। अतः इस पंक्ति की भी व्यवस्था, इस पंक्ति के गोले की भी व्यवस्था, इस पंक्ति के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के गोले अर्थात अवयवीकरण जैसी है, प्रथम पंक्ति के गोले जैसी है। अतः इसे भी हमने, इसे भी मतलब द्वितीय पंक्ति की चर्चा हो रही है, अतः इसे भी हमने क्या कहा, ए कहा। अब इसी प्रकार से, अब कहां तक लिखूंगा भाई, अब इसी प्रकार से अन्य पंक्तियों, अब इसी प्रकार से अन्य पंक्तियों के गोले, अब इसी प्रकार से अन्य पंक्तियों के गोले अर्थात अवयवी कण के गोले की व्यवस्था, गोले की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा लिख दो, की जाएगी। तो उसे भी हम ए पंक्ति नाम, तो उसे भी हम ए कहेंगे। क्यों कहेंगे बच्चा ए? सर्वप्रथम हमने गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया, एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जिसको ए नाम दिया गया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रखा। अतः इस पंक्ति के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के गोले अर्थात अवयवीकरण जैसी ही है। अतः इसे भी हमने ए कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसकी भी व्यवस्था प्रथम पंक्ति जैसी ही है। फिर अब इसी प्रकार कहाँ तक लिखवाता रहूँगा? तृतीय पंक्ति गोले को अब दूसरी पंक्ति गोले के ठीक नीचे। अब इतना नहीं बोलूँगा। फिर मैंने कह दिया ए कहा। अब इसी प्रकार अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था, अब इसी प्रकार अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था की जाएगी। तो उसे हम या उसे भी ए कहेंगे। अतः उसे भी हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के गोले जैसी की जा रही है। यहां से पढ़ो भाई। अतः इसे भी हमने ए कहा। अब इसी प्रकार अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था की जाएगी। तो उसे हम ए कहेंगे या अतः उसे भी या अतः ऐसे लिख दो की जाएगी। तो अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था, अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति जैसी ही होगी। प्रथम पंक्ति के गोले जैसी ही होगी। अतः इसे भी ए कहा जाएगा। ए कहा जाएगा। प्राप्त पैटर्न को क्या कहा जाएगा? प्राप्त पैटर्न को ए डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे व्यवस्थित करते रहो भाई। ए डॉट टाइप कहा जाता है। ए डॉट कहा जाता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। एक बार दोबारा बोल देता हूं। हाँ भाई, थोड़ा समझने का पॉइंट है तो समझिए। कुछ है नहीं है, कुछ नहीं। हमने क्या किया? सर्वप्रथम हमने गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जिसको ए नाम दिया गया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रखा। अब दूसरी पंक्ति का जो गोला है उसको प्रथम पंक्ति गोले के ठीक नीचे रखा। अतः इस पंक्ति के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के गोले जैसी ही है।
है भाई, जब ठीक नीचे रखा है तो जैसी प्रथम पंक्ति है वैसी दूसरी पंक्ति भी है, तो उसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। फिर हमने कहा अब इसी प्रकार अन्य पंक्तियों के गोले की व्यवस्था करेंगे। जैसे पहले के नीचे दूसरे रखा, अब दूसरे के नीचे तीसरी पंक्ति को, फिर तीसरे के नीचे चौथी पंक्ति को, फिर चौथे के नीचे पांचवी पंक्ति को, ऐसे रखते जाएंगे। तो सब किसके, सारी पंक्तियों के जो गोले हैं या अव्यवीकरण है हमारे, वो सारी पंक्तियों का क्या नाम होगा, ए नाम होगा। तो जो प्राप्त पैटर्न है उसको क्या कहेंगे, ए डायरेक्ट टाइप कहेंगे। अगर हम लोग पूछे जो है, कोई कहे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो हमने बताया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि एक गोला 4 गोलों के संपर्क में होता है। वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि जो शेप बन रहा है, जो आकृति बन रही है वो कैसी है, वर्गाकार है, तो इसी के लिए बोला गया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमीय क्यों बोला गया, क्योंकि गोले को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, इस बार दोनों एक्सिस में व्यवस्थित किया जा रहा है, तो द्विविमीय बोला गया। चलो भाई ले लो भाई स्क्रीनशॉट जिनको लेना है, मैं आगे बढ़ूं। हाँ चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अब हम बात करेंगे इसी में ए बी डॉट 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 टाइप। हाँ भाई लिखावट मेरी थोड़ी गड़बड़ है, तो आप लोग मेरी आवाज़ सुन के समझ आया करो, बाकी तो लिखावट अब नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेगी। हाँ तो यहाँ पे जो ए होता है, देखो भाई हमने सर्वप्रथम गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया, अब इस पंक्ति और एक और कर लो, इस पंक्ति को मैंने नाम दे दिया है, प्रथम पंक्ति मैंने कहा तो इसको मैंने नाम दे दिया है। मैंने पहली बार प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक दूसरी पंक्ति का जो गोला था उसको प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक कहाँ रखा था, नीचे। लेकिन अब जो दूसरी पंक्ति का गोला है उसको हम प्रथम पंक्ति के अवनमनों के मध्य रखेंगे। अवनमनों का मतलब जो खाली स्थान है, जैसे यहाँ पे खाली स्थान है। अब हम दूसरी पंक्ति के गोले को सिंपल वे में अगर बोलना चाहें, सरल शब्दों में बोलना चाहें, तो दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक बीचों बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ठीक बीचों बीच। जैसे ये प्रथम पंक्ति का गोला है तो ठीक बीचों बीच कहाँ आएगा, हमारी बन कम सही रहा है, तो अब क्या करें, हमारे पास तो कोई कुछ है नहीं कि हम बहुत अच्छा बना लेंगे। हाँ अब ये पंक्ति जो है प्रथम पंक्ति से डिफरेंट है। इस पंक्ति का जो गोला है, द्वितीय पंक्ति का गोला, वो प्रथम पंक्ति गोले के से डिफरेंट है, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी। अब हम लोग जो तृतीय पंक्ति का गोला व्यवस्थित करेंगे उसको प्रथम पंक्ति जैसा व्यवस्थित करेंगे। किसके जैसा, प्रथम पंक्ति जैसा। संपर्क में है भाई दोनों। हाँ तो अब ये जो तीसरी पंक्ति है इसको हम लोगों ने प्रथम पंक्ति जैसा व्यवस्थित किया है। जब आप लोग बढ़िया गोला वाला प्रकार लेके बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। तो अब अगर प्रथम पंक्ति जैसा, वैसे लग तो नहीं रहा है प्रथम पंक्ति जैसा, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे गोले एक साइज के नहीं बने हैं, तो अगर आप गोला प्रकार से बनाएंगे
तो बढ़िया आपके एक साइज के बनेंगे। तो वो किसके जैसा लगेगा? प्रथम पंक्ति जैसा ही लगेगा। हाँ चलिए भाई, तो अब हम लोग जो चौथी पंक्ति का गोला है उसको हम लोग जो है द्वितीय पंक्ति जैसा व्यवस्थित करेंगे। द्वितीय पंक्ति जैसा मतलब प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक बीचों बीच व्यवस्थित करेंगे। तो छोटा गोला हो गया। तो अब ये पंक्ति जो है किसके जैसी दिखाई पड़ेगी? द्वितीय पंक्ति जैसी। तो अब हम लोग इसको कहेंगे, हम लोग इसको पंक्ति बी कहेंगे। हाँ भाई, अब इसी प्रकार से जो पांचवें पंक्ति का गोला होगा वो प्रथम पंक्ति जैसा व्यवस्थित करेंगे। जो छठे पंक्ति का गोला होगा उसको हम लोग जो है द्वितीय पंक्ति जैसा व्यवस्थित करेंगे, तो वो बी कहलाएगा। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है? ए बी ए बी ए बी ऐसा बनता चला जाएगा। चलिए भाई, तो अब हम लोग कहें कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, तो अगर आप बिल्कुल सही से बनाओगे तो एक गोला कितने गोले को, एक गोले को टच करेगा? 6 गोले को। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये गोला, एक गोला, 2 गोला, 3 4 5 5 1 6। हाँ, तो एक गोला जो है 6 गोले के संपर्क में है। तो जो ये आकृति बनी है ये षटकोण जैसी बनी है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं द्विविमीय वर्ग निविड द्विविमीय वर्ग निविड नहीं भाई, द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं। क्या होगा भाई? सर्वप्रथम हमने गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया, सरल शब्दों में, किताबी लैंग्वेज पे भी ना जाओ, खुद जो देखा वो कहो। हम लोगों ने सर्वप्रथम गोले को एक किस में व्यवस्थित किया? पंक्ति में। इस पंक्ति को क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। अब हमने दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक बीचों बीच, जिसको शब्द दिया जाता है अवनमनों के मध्य, तो दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के बीचों बीच में रखा, अर्थात अवनमनों के मध्य रखा। अब इस पंक्ति को हमने नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया? बी। फिर जो तृतीय पंक्ति का गोला था, जब हम लोग तृतीय पंक्ति का जो गोला है उसको व्यवस्थित करेंगे, तो उसको किसके जैसा व्यवस्थित करेंगे? ठीक प्रथम पंक्ति के गोले जैसा ही व्यवस्थित करेंगे। अतः ये पंक्ति भी किसकी जैसी हो जाएगी? ये जो गोले की पंक्ति तृतीय पंक्ति है जो है, ये भी प्रथम पंक्ति जैसी हो जाएगी। तो ये भी, इसको हम लोग ए बोलेंगे। अब जो चतुर्थ पंक्ति का गोला है उसको ठीक द्वितीय पंक्ति के गोले जैसा व्यवस्थित करेंगे, तो ये किसके जैसी हो जाएगी भाई? अगर द्वितीय पंक्ति जैसा व्यवस्थित करोगे तो हूबहू द्वितीय पंक्ति जैसी लगेगी, तो ये इसको पंक्ति बी नाम दिया जाएगा। जो पैटर्न बनेगा उसको ए बी डॉट डॉट टाइप कहेंगे। ए बी डॉट डॉट टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसा संयोजन संख्या कितनी आएगी? तो कितनी आएगी भाई? या समन्वय संख्या कितनी आएगी? तो आएगी 6, क्योंकि ये गोला कितने गोलों के संपर्क में है? 6 गोलों के संपर्क में है। चलिए भाई, इतनी बात हो गई। अगर जिनको लिखना है तो मैं लिखवा भी देता हूँ। हाँ चलिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, ए बी डॉट टाइप में। हाँ, राइटिंग मेरी थोड़ा ख़राब है भाई, तो आप लोग समझ ना पाए तो मैं बोल तो रहा ही हूँ। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे सर्वप्रथम हमने गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया। एक पंक्ति में व्यवस्थित किया, जिसको ए नाम दिया गया। जिसको या जिस पंक्ति को ए नाम दिया गया, जिसको ए नाम दिया गया, ए नाम दिया गया।
जिसको ए नाम दिया गया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के अवनमनों के मध्य, इसका मतलब बच्चा हो गया, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक बीचों बीच, मतलब जो आप गोला व्यवस्थित कर रहे हो तो दो गोलों के ठीक बीचों बीच, ऐसा लिख देता हूं। चलो भाई, दो गोलों के ठीक बीचों बीच, प्रथम पंक्ति के अवनमनों के मध्य, अर्थात दो गोलों के ठीक बीचों बीच व्यवस्थित किया। इस प्रकार जो दूसरी पंक्ति है, इस प्रकार दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति के या दूसरी पंक्ति के गोले की व्यवस्था, ऐसे लिखो, दूसरी पंक्ति के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था से प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था से भिन्न है। अतः इसे मतलब दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, अतः इसे बी कहा गया। फिर तीसरी पंक्ति के गोले को, प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक नीचे या प्रथम पंक्ति जैसा व्यवस्थित, प्रथम पंक्ति जैसा, और चतुर्थ पंक्ति के गोले को द्वितीय पंक्ति जैसा व्यवस्थित करेंगे, अन्य पंक्तियों की व्यवस्था उत्तरोत्तर, मतलब एक बार प्रथम पंक्ति और दूसरी बार जो है द्वितीय पंक्ति, उत्तरोत्तर अन्य पंक्तियों की व्यवस्था उत्तरोत्तर लिखो या एकांतर क्रम लिख दो, एक के बाद एक, एकांतर क्रम में ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, अतः जो पैटर्न प्राप्त होगा, अतः प्राप्त पैटर्न क्या होगा बच्चा? अभी आपने देखा था चित्र में, क्या होगा? ए बी डॉट क्या होगा? टाइप होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविमीय निविड़ संकुलन। मैंने पूरा लिख दिया, अब मैं बोल भी देता हूँ। सर्वप्रथम हमने गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जिसको ए नाम दिया गया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति
के गोले को प्रथम पंक्ति के अवनमनों के मध्य। सबसे पहले हमने गोले लड्डू को ऐसे व्यवस्थित किया। अब हम लोग लड्डू को रख रहे हैं दो लड्डू के बीचों बीच, तो उसको हम लोग पंक्ति बी नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? पंक्ति बी। तो ए नाम दिया गया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के अवनमनों के मध्य, अवनमनों के मध्य का मतलब दो गोलों के ठीक बीचों बीच में व्यवस्थित किया। इस प्रकार दूसरी पंक्ति के गोले की व्यवस्था प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था से भिन्न है या होगी, अतः इसे बी कहा गया। फिर तीसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति जैसा और चतुर्थ पंक्ति के गोले को द्वितीय पंक्ति जैसा व्यवस्थित किया या करेंगे। अन्य पंक्तियों की व्यवस्था उत्तरोत्तर या एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब अगर एक पंक्ति ए जैसा व्यवस्थित हो रही है तो दूसरी पंक्ति किसके जैसा व्यवस्थित होगी? बी जैसा। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। अतः जो पैटर्न प्राप्त होगा उसे ए बी डॉट डॉट टाइप कहेंगे। और जो संरचना बनेगी किसकी जैसी होगी? षटकोण जैसी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। चलिए भाई इतना नोट करिए। अब हम बात करेंगे ABC, अब हम लोग बात करेंगे 3D टाइप की।